सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक, जैसे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जहां पर उसका इफेक्ट होता है, ठीक है, जहां पर वो किसी अनदर मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर फोर्स लगा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब यदि यहां पर एक मैग्नेटिक पोल रखा हुआ है जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, तो ये जो पोल है, ये जो मैग्नेट है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अच्छा, बी पॉइंट पर रखेंगे, वहाँ भी फोर्स लगाएगा। क्या दोनों जगह पर सेम फोर्स होगा या अलग अलग होगा? तो हमें मालूम है द फोर्स बिटवीन द टू पोल इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, दो पोल के बीच में, दो मैग्नेट्स के बीच में कितना फोर्स होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहां पर भी एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, तो इनके बीच में भी फोर्स होगा और इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा। तो क्या ये फोर्स सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है फोर्स डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। तो ए पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, बी पर फोर्स कम होगा। हम बोलेंगे ए पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए वहां पर फोर्स ज्यादा है, और बी पर इंटेंसिटी कम है, इसलिए वहां पर फोर्स भी कम है। ठीक है, तो आखिर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी denoted by B. So what is magnetic field intensity? यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कंपैरिजन करें, so what is electric field intensity? Electric field intensity at a point in an electric field is a force experienced by a unit positive charge. ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो उस पॉइंट की कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरीके से द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट अ पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक पोल है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, m है। ओके, इसके चारों तरफ क्या बन गई है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है। अब हम इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर एक नॉर्थ पोल अज्यूम करेंगे, अ सिंगल नॉर्थ पोल जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 1, अ यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, अब ये जो यूनिट नॉर्थ पोल है, जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस पर जितना फोर्स लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो इस यूनिट नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स लग रहा है, बाय कूलम्स लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इज m, m2 इज 1 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r स्क्वायर। ठीक है ना, m1 m2 अपॉन डी है, तो m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर 1 और डिस्टेंस कितनी r है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय B, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो ये हमने किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पोल। उसी तरीके से हम इसका एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। यदि हम ये मान लेते हैं कि यदि एक पोल है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, m है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, या यहाँ पर एक टेस्ट पोल m0 अज्यूम करें, यहाँ पर हमने एक पोल अज्यूम किया m0, इस m0 पर कितना फोर्स लग रहा है, हम बोला F फोर्स लग रहा है। यदि m0 पर एक फोर्स लग रहा है, तो यूनिट पोल पर कितना फोर्स लगेगा, F अपॉन m0।
and the force experienced by a unit north pole is called magnetic field intensity। तो यहाँ से फोर्स का क्या फॉर्मूला आएगा, F इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, जैसे चार्ज के केस में क्या आता था, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, चार्ज मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरीके से पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कंपेयर करते चल रहे हैं। जैसे वहाँ पर कूलम्स लॉ था, यहाँ पर भी कूलम्स लॉ है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर कितनी है, μ0/4πm/r²। वहाँ पर फोर्स कितना था, F इक्वल्स टू क्यू ई, यहाँ पर कितना है, F इक्वल्स टू एम बी। अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की ड्यू टू अ मोनोपोल, एक सिंगल पोल के कारण। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल मीन्स वहाँ पर दो पोल्स होंगे। यदि दो पोल्स हैं तो एक होगा साउथ पोल और एक होगा नॉर्थ पोल, और इन दोनों डायपोल्स के बीच की, इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डायपोल लेंथ, जिसे हमने क्या माना है, 12। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें। कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो हमें ये मालूम है, द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स आर कॉल्ड एक्सिस ऑफ अ डायपोल। यदि हम इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू दिस डायपोल, यदि हम एक्सिस पर फाइंड करना चाहते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, एक पॉइंट कहां पर है, उसकी एक्सिस पर है। यदि पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इस डायपोल के पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो हमें एक्सिस पर भी फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक डायपोल है, AB is a dipole made by two poles, positive north and south. This one is south pole, this one is north pole, and the dipole length is 2L. Okay, अब इसके ठीक सेंटर से R डिस्टेंस पर, ये इसकी एक्सिस हो गई, द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स आर कॉल्ड एक्सिस, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, क्योंकि एक्सिस पर लिया हुआ है इसलिए हमें से क्या बोल रहा है, एक्सियल पोजीशन, और इस P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिंगल पोल के लिए तो फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, B इक्वल्स टू μ0/4πm/d²। ये सिंगल पोल के लिए। यहाँ पर कितने पोल हैं, दो पोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर साउथ पोल के लिए करेंगे, और उन दोनों का फिर हम वेक्टर सम ले लेंगे। ठीक है, जैसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, पहला पॉजिटिव चार्ज के लिए करते थे, फिर नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की और फिर दोनों का वेक्टर सम कर दिया। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, हम वहां पर क्या अज्यूम करेंगे कि वहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है। ठीक है, अब इस नॉर्थ पोल के कारण इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, सो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नॉर्थ पोल। अब ये जो दोनों पोल्स हैं, इसकी स्ट्रेंथ हम कितनी मान लेते हैं, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, स्मॉल m। ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नॉर्थ पोल एट पॉइंट P इज B1 इक्वल्स टू μ0/4πm अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड पॉइंट P इज BP। ठीक है, अब ये BP को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यदि ये डिस्टेंस 2L है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, L और L। तो ये डिस्टेंस है R, ठीक है, और ये डिस्टेंस है L, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस L। सो B1 इक्वल्स टू μ0/4πm R माइनस L², इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल।
अब डायरेक्शन देखें, क्योंकि यहाँ भी नॉर्थ है यहाँ भी नॉर्थ है, तो ये होगा रिपल्सिव, सेम पोल्स आर रिपेल, तो ये इस तरीके से दूर जाएगा, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी से पी की तरफ। तो किस तरफ है? बी टू पी। उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस साउथ पोल। तो इस साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी हमने कितनी मानी है? m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द साउथ पोल एंड पॉइंट P इज AP। इस डिस्टेंस को हम कितना मान रहे हैं? AP स्क्वायर। ओके, देन व्हाट इज AP? अब ये डिस्टेंस देखें कितनी है? R है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? L होगी, तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। सो B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m R प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? क्योंकि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इसके बीच में होगा अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये होगी डायरेक्शन ऑफ B2। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इज P2A। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की ड्यू टू द नॉर्थ पोल, देन ड्यू टू द साउथ पोल, देन नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B1 माइनस B2 और B2 माइनस B1। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल ज़्यादा पास में है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, दैट्स वाई B1 माइनस B2। अब हमें क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है और इसे सॉल्व करना है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, व्हाट इज m R माइनस L स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m R प्लस L स्क्वायर। इसको हम पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉल्व कर चुके हैं, है ना। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इज कॉमन, R माइनस L स्क्वायर माइनस 1 R प्लस L स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m R माइनस L स्क्वायर एंड R प्लस L स्क्वायर। एलसीएम आएगा ऊपर R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस ऑफ L स्क्वायर। ओके, देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ठीक है, हमने क्या किया? यहाँ पर माइनस के कारण सभी के साइन भी चेंज कर दिए। ओके, देन यहाँ पे क्या है? a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये क्या है? a माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी बन गई ए बी, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर तो पहले से है। अब इस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कैंसिल, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से कैंसिल किया। सो व्हाट इज बी? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m 2RL प्लस 2RL इज 4RL, मगर हम उसको कैसे लिख रहे हैं? 2RL। ठीक है, सो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर। फिर हमने क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? इज कैपिटल M इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विद डायपोल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर m इंटू 2L, m इंटू 2L क्या हो जाएगा? कैपिटल M। सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M और बचेगा R, और नीचे क्या बचेगा? यहाँ पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि जो डायपोल लेंथ होती है, ठीक है, ये बहुत कम होना चाहिए, आइडियल केस में ये 0 होती है। तो हम ये मान लेते हैं इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ, डायपोल लेंथ। ठीक है, डायपोल लेंथ को तो हमने 2L माना, उसका हाफ है L, और हम ये भी मान लिया है कि ये R L के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इस L को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे। सो B इक्वल्स टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr, और r की पावर यहाँ पे 2 है और उसकी पावर भी 2 है, तो हो जाएगी r की पावर 4, एक r से एक r कैंसल, सो व्हाट इज b, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यू टेस्ला। ओके, तो ये आई मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। अब हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बी इज अ मैग्नेटिक डायपोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, हुज पोल स्ट्रेंथ इज m, दोनों की पोल स्ट्रेंथ हमने कितनी मान ली है, m मान ली है, एंड द डायपोल लेंथ इज 2l। ठीक है, इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने अज्यूम किया P, जहां पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये पॉइंट कहां पर है, इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है और उसके ठीक सेंटर से होकर जा रहा है। तो इस कंडीशन को, इस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे, कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने A से P को मिलाया और इस B से P को मिलाया। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस 2l है तो इसका हाफ क्या होगी, l होगी। तो यदि PGT से देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नॉर्थ पोल के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जिस भी जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां पर हम अज्यूम करते हैं कि वहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है। ठीक है, अब इस नॉर्थ पोल के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस क्या है, BP, ये BP स्क्वायर। अब हम इस BP की वैल्यू पुट करेंगे, सो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, रूट में इस रूट स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल रखा हुआ है, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ये होगी B1 की डायरेक्शन। उसी तरीके से अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू द साउथ पोल, सो B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, AP स्क्वायर। ओके, और इस AP की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इस स्क्वायर से इस रूट को हम कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट इज B2 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। तो दोनों के लिए ही जो मैग्नीट्यूड आया मैग्नेटिक फील्ड का वो तो सेम आया, मगर इस बार इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये साउथ ये नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी अट्रैक्टिव, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, यदि हम ये एंगल थीटा मान लें और इस एंगल को भी थीटा मान लें और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन अलग अलग है, तो इन दोनों का हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम डिजाइन बनाएंगे। ये एक पैरेललोग्राम बनाया, उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट होगा वो हम किससे शो करेंगे, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से, ये होगा रिजल्टेंट B। ठीक है, तो इस B को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, so by using the vector parallelogram law is B1 square plus B2 square plus 2B1 B2, और दोनों का बीच का एंगल क्या है, 2 थीटा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर, और B2 के प्लेस पर भी हम B1 ही रख रहे हैं, है ना, सो B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 2B1 स्क्वायर, 2B1 B1 2B1 स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम कांस्टेंट 2B1 स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा।
ओके, देन 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो b इक्वल्स टू 2b1 स्क्वायर इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई विद 2 इज 4. तो यदि हम इसको रूट के बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2b1 कॉस ऑफ थीटा. पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो इन अ ट्रायंगल OBP, इन अ ट्रायंगल OBP व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो व्हाट इज बेस? L एंड हाइपोटेनियस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक है, देन पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. So B2, what is B1? Mu naught upon 4 pi m R square plus L square, and what is cos theta? L under root R square plus L square. ठीक है, अब हमें ये मालूम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विद डायपोल लेंथ. ठीक है, सो 2ml, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल M. सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m. अच्छा, यहां पर देखें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो पावर ऐड हो जाती है. सो 1 + 1/2 इज 3/2. सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज 3/2. फिर यहाँ पर भी हम अजम्पशन लेंगे इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल. ठीक है, मतलब डायपोल लेंथ बहुत ही कम होना चाहिए. तो यदि हम इस L को नेग्लेक्ट कर दें तो R की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल. सो व्हाट इज B? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R क्यूब टेस्ला. तो ये मैग्नेटिक फील्ड आई एट कोएक्सियल पोजीशन पर. यदि हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करें, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब टेस्ला. मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर जस्ट डबल होती है एज कंपेयर टू कोएक्सियल पोजीशन पर. मतलब r डिस्टेंस पर हम एक्सियल पोजीशन पर जाएं और r डिस्टेंस पर कोएक्सियल पोजीशन पर जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डबल होगी एक्सियल पोजीशन पर x कंपेयर टू कोएक्सियल पोजीशन पर. सो इन्हीं पर ही बेस अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 5.12, ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.4 जूल पर टेस्ला. सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ हमें? 0.48 जूल पर टेस्ला. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एक्सियल पोजीशन और इन कोएक्सियल पोजीशन. दोनों पोजीशन पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यदि हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और हमें इसकी एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डिस्टेंस R क्यूब. ओके, सो व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? 10 to the power -7 2 मल्टीप्लाई विथ 0.48 अपॉन R इज 10 into 10 to the power -2 क्यूब. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.96 into 10 to the power -4 टेस्ला. ठीक है, तो ये किस पोजीशन पर आई? एक्सियल पोजीशन पर. अब हमें सेम डिस्टेंस पर कहाँ पर फाइंड करना है? कोएक्सियल पोजीशन पर. ठीक है, तो हमें ये भी मालूम है कि कोएक्सियल पोजीशन पर इसकी जस्ट हाफ होती है. ठीक है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आंसर आने वाला है 0.48. इसका हाफ करेंगे तो 0.48 into 10 to the power -4 टेस्ला. एक बार करके भी देख लेते हैं. सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R क्यूब. क्योंकि यहाँ पर 2m है तो एक्सियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जस्ट डबल होती है फ्रॉम कोएक्सियल पोजीशन से. ठीक है, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 to the power -7, m इज 0.48 एंड R इज
10 इंटू 10⁻⁻2 पावर क्यूब, क्या आने वाला है इसका हाफ, मतलब 0.48 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं जिसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है फर्स्ट मैग्नेट का वो है 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सेकेंड मैग्नेट इज 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट मैग्नेट से 0.3 मीटर पर एक पॉइंट है P, किस पर, क्योंकि ये उसकी एक्सिस पर है इसलिए हम इसे बोलेंगे उसकी एक्सियल पोजीशन पर है। ठीक है, एक पॉइंट है P, उसी तरीके से एक और मैग्नेट है और ये P पॉइंट क्या है, उसकी भी एक्सियल लाइन पर ही है। ठीक है, तो हमें इस P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर इस मैग्नेट के कारण भी इंटेंसिटी होगी, इस मैग्नेट के कारण भी इंटेंसिटी होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ओके, तो सबसे पहले हमें ये बात मालूम है कि ये पॉइंट दोनों की एक्सियल लाइन पर ही लाई कर रहा है, तो इसके कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन r क्यूब। सो म्यू नॉट अपॉन 4 इज 10⁻⁻7 2, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 अपॉन r, डिस्टेंस इज 0.3 क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.48 इंटू 10⁻5 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आई ड्यू टू अ फर्स्ट मैग्नेट। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल रखा होगा, तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1। उसी तरीके से हम इस मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन क्यू। फॉर्मूला सेम है क्योंकि ये P पॉइंट इस मैग्नेट की एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10⁻⁻7 2, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकेंड मैग्नेट इज 5 अपॉन डिस्टेंस इज 0.4 क्यूब। इसको सॉल्व करने पर क्या आने वाला है 1.56 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो सेकेंड मैग्नेट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1.56 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल हम अज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों रिपेल करेंगे, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। हम इसको यहाँ कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये जो डायगोनल होगा ये उसका रिजल्टेंट होगा द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो बाय यूजिंग PGT व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सो व्हाट इज B1 1.48 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर, व्हाट इज B2 1.56 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा 2.15 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। इस मैग्नेट से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले यदि हम इस मैग्नेट की बात करें, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये P पॉइंट उसकी एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा है। ठीक है, और इस मैग्नेट, ये जो वर्टिकल मैग्नेट है, इसके कोएक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेट के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन d क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, d दी हुई है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पर हम एक नॉर्थ पोल अज्यूम करें तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक है, उसी तरीके से ये जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ये P पॉइंट उसके कोएक्सियल पोजीशन पर है, तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन d क्यूब, इक्वेशन सेकेंड।
ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, नॉर्थ टू साउथ, मीन्स इस तरफ होती है। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ पर एक ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाएं और ये जो डायगोनल होगा उसका, ये होगा उसका रिजल्टेंट। ठीक है, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट, b इक्वल्स टू अंडर रूट b1 स्क्वायर बाय प्लस b2 स्क्वायर बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज b1 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d क्यूब स्क्वायर प्लस b2 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब स्क्वायर। जो भी बाहर आने वाली टर्म है उसको बाहर ले लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे, एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d क्यूब ये आएगा बाहर, अंडर रूट में बचेगा 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने जो भी कांस्टेंट आ रहा था उसको, जो भी कॉमन आ रहा था उसको बाहर ले लिया, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d क्यूब स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल किया और बाहर ले लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d क्यूब अंडर रूट 4 प्लस 1 5m स्क्वायर, और इस m को भी हम कॉमन लेंगे, सो म्यू नॉट m को भी हम बाहर निकाल ले रहे हैं, सो म्यू नॉट m 4 पाई d क्यूब रूट 5। ये आई हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P।